हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी क्वाड्रेटिक सीरीज के PYQ। बच्चे इससे पहले मैंने जितना भी कंटेंट है अपना क्वाड्रेटिक सीरीज का, वो बेटा हमने 7 डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने कवर करा था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको वो लेक्चर पसंद आए होंगे। तो अब बारी है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बेटा सिर्फ 10 क्वेश्चन के सेट के साथ मैं आया हूं, ऐसे ही बेटा 3 या 4 सेट में लेकर आऊंगा एंड फाइनली लास्ट में हम जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले जब हम PYQ को पढ़ते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना मैंने कंटेंट दिया था आपको 7 लेक्चर में, और वहां पर जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो भी बेटा काफी कह सकते हैं अच्छे लेवल के थे। दूसरी बात ये कि बेटा जो कंटेंट हमने पढ़ लिया है, अगर आपको उस कंटेंट की नॉलेज है तो उसके कंटेंट की नॉलेज के बेस पे आपके 80% तक क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आपको कोई स्पेशली कुछ अलग से नहीं सोचना, क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको बस दिमाग लगाना है कि पूछा क्या है, गिवन क्या है। तो मैं ये कहूंगा बेटा कि अगर आपको कंटेंट अच्छे से पता है तो आपके 80% क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। मैं आज आपकी अपनी जितने भी 10 क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितने इजी है। मुझे कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, जितनी हमारे को लिमिटेड नॉलेज चाहिए थी उस कंटेंट की उतनी ही सही हमारा काम चल जाएगा। तो बेटा मैं हूं प्रोफेसर सुनील भाटिया, आपका IIT जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चंस को। बेटा मेरे साथ साथ आप भी रीड कर सकते हैं या पॉज करके आप रीड करिए। तो बच्चे कहता है कि अगर LMNR रियल और L बराबर नहीं है M के, तो रूट ऑफ द इक्वेशन R, बेटा इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, अब बेटा वो क्या होंगे। तो बेटा रूट्स के हमने ऊपर है ना बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लोकेशन ऑफ रूट हो गया एंड रूट्स रियल होंगे, रूट्स क्या अनरियल होंगे, बहुत चीजें पड़ी हुई है। अब लगानी कौन सी है बेटा, तो नीचे क्वेश्चंस में देखे जा रहे हैं। तो उसने पूछा है रियल एंड इक्वल, कॉम्प्लेक्स, रियल एंड अनइक्वल एंड नन ऑफ दिस। तो बेसिकली बेटा हमको रूट्स के बारे में बस ये पूछ रहा है कि क्या वो रियल है, नॉन रियल है या कॉम्प्लेक्स है। यानी कि बेटा सारा काम जो है हमें डी से पता लगेगा। अगर डी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं कहूंगा रूल क्या कहते हैं, रूट जो है बेटा हमारे पॉजिटिव से भी है एंड साथ के साथ इक्वल भी है। सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूंगा रूट जो है रियल है लेकिन इक्वल नहीं है। यानी कि बेटा मैं अगर अपने ऑप्शंस को देख के मैं ये कह सकता हूं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक डी की नॉलेज चाहिए। तो डी क्या होता है बेटा आपका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन के अंदर बेटा, इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास a क्या है बेटा l माइनस एम, b क्या है बेटा आपका -5l प्लस एम, एंड बेटा c क्या है बच्चे आपका c इज इक्वल टू -2l माइनस एम। तो बच्चे ये जो है सिंपल इतना सा एबीसी है। अब बच्चे मैं अपने एबीसी को लिखूंगा तो बी मेरे पास हो जाएगा बेटा -5l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस में 4। ए क्या है बेटा मेरे पास l माइनस एम। सी क्या है बेटा आपका, सी है बेटा -2l माइनस में एम, -2 बेटा l माइनस में m। ये मेरा क्या है बेटा c, ब्रैकेट में ये वाले क्लोज करता हूं। अब देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले यहां पे आया 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे बेटा l प्लस एम का स्क्वायर। बेटा मेरे को स्क्वायर खोलने की नीड नहीं है क्योंकि मुझे जो आंसर देना है वो सिर्फ ये बताना है क्या ये d पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखते हैं बेटा आगे क्या है, 4 2 जा 8 प्लस में मेरे पास 8 आएगा, ये आएगा l माइनस एम का स्क्वायर। तो बेटा अब d जो है ना, ध्यान से देखें, जो d है बेटा वो एक इस यहां पर भी एक स्क्वायर टर्म है और यहां पर भी एक स्क्वायर टर्म है। तो बेटा स्क्वायर टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर टर्म्स जो है वो नेगेटिव तो नहीं होती, सबसे पहली बात। तो बेटा स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव नहीं होती तो यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा, ये हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगा। अब स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो क्या बेटा d 0 हो सकता है, d 0 होने का मतलब रूट्स बराबर होते हैं। तो आइए समझते हैं बेटा, यहां पे d 0 एक ही कंडीशन में हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर ये फैक्टर मेरे जो इंटरनल जो फैक्टर है यानी कि ये दोनों फैक्टर आपके 0 हो जाए। ये बेटा 0 कब होगा, जब l इज इक्वल टू m या l इज इक्वल टू माइनस m के बराबर। लेकिन बेटा क्वेश्चन ने पहले ही मना कर दिया कि l और m बराबर नहीं है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 0 हो सकती है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है बेटा d हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 रहेगा और आपका आंसर रियल एंड बेटा अनइक्वल आपका आंसर ट्रू है। बेटा IIT जेईई 1979 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा,
मेरे को बोला हुआ है बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, बेटा मेरे से बोला हुआ है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल या नन ऑफ दे। तो बेटा जब भी आपसे ये पूछा जाता है ना, डी आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो सॉरी, रूट्स आपके पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, तो सबसे बेस्ट होता है बेटा कि हाँ, हमारा जो अल्फा बीटा है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसको देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट बेटा हमें बहुत कुछ बता देगा कि हमारे दोनों रूट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी बातें। तो फिलहाल के लिए बेटा अभी चलते हैं। अगर मैं इस एक्सपेंशन को खोलूं तो बेटा एक्सपेंशन ऐसा खुलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में बी प्लस सी, ये बेटा एक्स प्लस में बेटा बी सी इज इक्वल टू नहीं है बेटा, तीन इक्वेशंस है। दूसरा वाला बेटा इसके बाद यहाँ पे प्लस होगा, तो बेटा दूसरी इक्वेशन जो खुलेगी आपकी वो खुलेगी एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस, माइनस कॉमन ले लिया बेटा, ए प्लस सी, यहाँ पे एक्स प्लस में ए सी। तीसरा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स प्लस में ए बी। तो बेटा अब ये तीनों आपस में ऐड हो रही है, तो आपस में बेटा ऐड हो रही है तो ये होगा 3x स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला, यहां से 2 लिया कॉमन, a प्लस बी प्लस सी इंटू में बेटा x प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है। तो बेटा मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरे से ये पूछता है कि रूट्स क्या बेटा रियल है, पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है। तो रूट से रियल होने के लिए तो बेटा मेरे को सबसे पहले डी पे जाना पड़ेगा, एंड बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए देखना पड़ेगा कि रूट्स क्या, मतलब हमारी सिचुएशंस क्या आती है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले मैं डी के पास गया, डी क्या है बेटा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अगर बेटा रूट्स रियल है तो बेटा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं यहां से बी स्क्वायर को देखूं, बी स्क्वायर मेरा माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर माइनस में बेटा 4 इंटू 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये मेरा डी है बेटा। डी को अगर मैं खोलता हूं बेटा तो मेरे पास अंदर खुलेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बेटा ए बी प्लस में बी सी, सॉरी 2ab 2bc प्लस 2ca माइनस में बेटा 12ab प्लस bc प्लस ca। अब बच्चे यहाँ पे मैं अगर देखूं तो मेरे यहाँ पे बेटा अब मैं d की वैल्यूज को थोड़ा सा अरेंज करता हूं, तो मैं ये देखता हूं मेरे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यहाँ पे 8 तो माइनस 4ab माइनस में 4bc माइनस में 4ca है। बेटा मैं 4 में से यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस 2c है। बेटा अब ऐसा किस लिए करा है, तो ये है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास जो d बना वो आपका ये बना। अब d बेटा a b c, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है बेटा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो d बेटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो हो सकता है, लेकिन बेटा कहीं से भी ये नहीं बताया कि a b c बराबर है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेटा हमारे पास d के जो इक्वल होने की संभावना है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन ने कोई डिस्कशन नहीं कर रखा। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी बेटा मैं कुछ नहीं बता सकता, इस तरीके से तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को ए बी सी के ऊपर कमेंट करना पड़ेगा। बेटा ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेरा सी होगा, इसके नीचे 3 लेकर आऊंगा, तो ए बी बी सी सी ए बेटा इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं बता रखा ए बी सी कैसे नंबर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो बच्चे अगर मैं अपने डी के ऑब्जर्वेशन पे बेस पे बताऊं तो हमारे पास बेटा आंसर जो आएगा वो एक रियल है बेटा, जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बेटा मैं इसको सीरीज के स्टार्टिंग में ही बताना भूल गया, यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं मैं यहाँ पे लिखना भूल गया बेटा, ये बेटा सिंगल करेक्ट आंसर वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बेटा सिंगल करेक्ट आंसर वाले हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन 1980 में आया था जेई में। आगे चलते हैं बेटा कि अब ये कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है, ये बेटा ये सिचुएशन इसकी एक फैक्टर है,
तो क्या होगा इन चारों में से? क्वेश्चन 1980 में आया था बेटा। अब बच्चे अगर ये इसका फैक्टर है तो मैंने है ना सबसे पहली क्लास में बताया था कि फैक्टर थ्योरम हमारे को क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम हमें ये कहती है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो चलिए देख के करते हैं डिवाइड। तो बेटा मेरे पास आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करा बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेकर आया ए एक्स स्क्वायर से बेटा हो गया ए एक्स क्यूब, फिर आया बेटा ए पी एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे भी मेरे पास माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो बच्चे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला आपस में कट जाएगा। ये आया बेटा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा बी एक्स। अब चलते हैं, अच्छा बेटा यहाँ पे एक और आएगा ए पी प्लस एक सेकंड बेटा बच्चे, यहाँ पे पहली बात तो स्क्वायर नहीं आएगा, तो ए एक्स स्क्वायर ए पी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, थर्ड नंबर पे जो मल्टीप्लाई हुआ बेटा प्लस में ए एक्स, तो माइनस 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 बेटा, तो मेरे पास आया बी एक्स में से माइनस हो रहा है ए एक्स। अब आगे चलते हैं बेटा। तो मैंने देखा कि अब मेरे को ए पी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करा ए पी से, तो यहाँ पर आएगा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर। बेटा पी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ए पी, यानी कि ए पी स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट वाला होगा बेटा माइनस का ए पी। तो बच्चे अब मेरे पास ये बेटा माइनस का प्लस, ये बेटा माइनस का बच्चे आपका हो जाएगा प्लस, ये माइनस का आपका हो जाएगा प्लस, तो बच्चे ये वाला आपस में आपका कट जाएगा। मेरे पास आ जाएगा बेटा बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए पी स्क्वायर एक्स प्लस बेटा ए पी, ऊपर से बेटा मेरा सी रह गया है। अब बेटा ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बेटा स्क्वायर और एक लीनियर फैक्टर बन चुका है, तो यानी कि फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे पर रिमाइंडर है विच इज इक्वल टू अ जीरो, जो जीरो के बराबर होगा। तो इसका मतलब है बेटा इनमें से मैं एक्स कॉमन निकालता हूं, एक्स कॉमन निकालता हूं तो बेटा मेरे पास बचेगा आपका बी माइनस ए प्लस ए पी स्क्वायर, और यहां पे बेटा बचेगा ए पी प्लस सी। मेरे पास दो फैक्टर है। अब बेटा ये दोनों फैक्टर जीरो के बराबर है, इसका मतलब है बेटा b माइनस ए प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा बेटा ए पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ पे p की वैल्यू निकल के आई माइनस सी अपॉन ए। अब बच्चे यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए यहाँ पे पुट करते हैं p की वैल्यू, क्योंकि मैं बेटा अपने आंसर में देख सकता हूं कहीं पर भी p नहीं है, तो p की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत है, तो यहाँ करते हैं बेटा b माइनस ए प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस ए प्लस ए, पी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस सी अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बेटा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे बेटा a, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, बेटा यहाँ पे a से a कट गया इज इक्वल टू जीरो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू बेटा हम उधर लेके जाएंगे इसको सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे a। तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मेरे पास सिचुएशन आई बेटा आपकी ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी नहीं है बेटा प्लस ए बी है, तो कोई गड़बड़, हाँ यहाँ पे माइनस है बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट लगाना था। इजी क्वेश्चन था बेटा, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो टाउन्स है ए एंड बी, इनके बीच में बेटा 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एक स्कूल बेटा हमें बनाना है जहाँ पे 150 बच्चे ए टाउन से आएंगे, 50 बच्चे हमारे टाउन बी से आएंगे, यानी कि टाउन बी में। कहता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा जाए ताकि 200 स्टूडेंट्स टू बी स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि स्कूल हम कहाँ बनाए ताकि हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो एक मिनिमम जो हो सकता है उतना पॉसिबल रहे। अब बच्चे टोटल डिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि ये बेटा मेरे पास ये स्कूल है, ये स्कूल बनाना है बेटा। बच्चे अब ये स्कूल बनाना है
तो एक टाउन है यहाँ पर ए एंड एक टाउन है बेटा यहाँ पर बी। फिलहाल मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं x बनाऊं ले रहा हूं, ये x किलोमीटर दूर रहेगा और टाउन ए से टाउन बी की डिस्टेंस बेटा 60 किलोमीटर रहेगी। तो यहाँ पे x रहा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स। अब बच्चे आगे करते हैं, बढ़ते हैं कि ये a है ये b है। बच्चे अब अगर हम देखें तो हमारे पास इधर बेटा 150 बच्चे हैं, इधर बेटा मेरे पास 50 बच्चे हैं, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी बेटा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी 150x प्लस में 60 माइनस x इंटू में 50, यानी कि बच्चे 150x प्लस में 3000 माइनस में 50x, तो बेटा ये आ गया 100x प्लस 3000। अब बच्चे क्वेश्चन ये कहता है कि ये फिगर मिनिमम कब होएगी। अब बेटा x की वैल्यू, क्योंकि x एक डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं डाल सकता बेटा मैं, तो x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो बेटा 0 पर हमारे पास इसका जो भी टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या आएगा, सबसे मिनिमम आएगा। इसके बाद 1 2 डालोगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब मेरे पास x इज इक्वल टू 0, यानी कि बेटा ये कहां पर होना चाहिए, ये टाउन ए के अंदर होना चाहिए। सन 1982 में बेटा आपका ये क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बेटा थोड़ा सा कह सकते हो एक जनरल नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन था, इसमें क्वाड्रेटिक का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो बेटा हमको इस पर कमेंट करना है ए बी बी सी सी ए लाई इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई करेगा। बेटा ए बी बी सी सी ए जो है और ये वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, ये आपकी दो जगह बनती है। कहां कहां बनती है? पहला तो बेटा बनती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहली सिचुएशन ये बनती है। दूसरी बनती है बेटा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। दूसरी यहां बनती है सॉरी प्लस का। तो बेटा यहां पे इन दो जगह पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आएगा, ए बी बी सी एंड सी ए भी आएगा। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये ऑलवेज बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो बच्चे अब मेरे पास अगर मैं इसको खोलूं तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बेटा बच्चे मेरे पास क्या हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसकी वैल्यू बेटा मेरे को यहां से लेके यहां तक 1 दे रखी है, यहां पे मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या हो गया बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बच्चे मेरे पास क्या आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन -1/2। तो बेटा यानी कि ये वाली की जो रेंज है वो -1/2 से तो बड़ा होगा। अब बच्चे ये वाले के फैक्टर देखते हैं, तो मेरे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यहां पे बेटा ये सब दो दो बार आ रहे हैं, ये आएगा बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बेटा यहां पे इसको मैंने ब्रैकेट बंद करा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पे बच्चे मेरे पास अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लो तो बच्चे 2 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बेटा ये वाली तो सिचुएशन अब सेम ही बन गई, यहां से सेम रिजल्ट आएगा। एक चीज और करते हैं बेटा, तो यानी कि बेटा इसको करने का तो फायदा नहीं है। अब यहाँ पे बेटा मैंने प्लस लिया था, मैं पहले माइनस ले रहा था लेकिन मैं किसी वजह से मैंने कहा पहले आपको दिखा देता हूं कहां दिक्कत होगी। तो बच्चे माइनस यहां पे मैं अगर माइनस लेता हूं तो माइनस लेता हूं तो क्या होता है बेटा, अभी भी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब मैं इसको खोलूंगा तो बच्चे मेरे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो बच्चे यहां पे ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बेटा माइनस में ab माइनस bc माइनस ca ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा 2 कॉमन निकलेगा, 2 ये रहा मेरे सामने। बच्चे अब 2 ये जो है उधर जाके आपका 0 हो जाएगा, तो
तो यहां पर आया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी बेटा माइनस सी ए। तो बेटा ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बेटा यहां पे मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बेटा लेस देन इक्वल टू मेरा क्या रहेगा 1। तो बच्चे उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आई होगी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है मेरा लेस देन 1 रहेगा, यानी कि बच्चे -1/2 से 1/2, यानी कि बेटा मेरा ये रहा मेरा आंसर बेटा। एक क्वेश्चन बेटा इजी था, बस यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का रीजन ये था आपको ये पता चले कि हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो 2 या 3 डिफरेंट सिचुएशंस में आता है। आगे चलते हैं बेटा, फिर से बेटा एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। कहता है बेटा इस बार एक अल्फा बीटा हमारे पास रूट है, अल्फा बीटा 4 भी हमारे पास रूट है। तो कहता है इसके बेटा रूट्स क्या होंगे। बेटा एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव या हम कुछ नहीं कह सकते। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी हमारे को ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें कमेंट करना पड़ता है दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है बेटा कि c अपॉन में a। तो यानी कि इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट के ऊपर मैं कमेंट करूंगा। c क्या है बेटा इस इक्वेशन में 2q² माइनस में r अपॉन में बेटा a इनका कुछ नहीं है तो 1 है। तो यानी कि बेटा मुझे कमेंट करना है 2q² प्लस वो सॉरी माइनस में r पे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं यहां पे देख रहा हूं कि x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा है, तो बेटा मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अल्फा बीटा मेरे पास आ जाएगा बेटा q। अगली इक्वेशन है बेटा मेरे पास, अगली इक्वेशन है बेटा मेरे पास बच्चे x² माइनस आर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसके रूट है बेटा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू ये प्लस का r, और दूसरा है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 बीटा 4 इज इक्वल टू बेटा s अपॉन में जो भी है बेटा 1। तो 1 को दिखाएं या ना दिखाएं, तो बच्चे मुझे कमेंट करना है 2q² माइनस r पे। तो मैं गया बेटा 2q देखा तो बेटा अल्फा बीटा है, तो मैंने कहा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा माइनस में r क्या है बच्चे आपका अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने कॉमन माइनस कॉमन लिया, ये हो गया अल्फा 4 प्लस में बेटा बीटा 4 माइनस में बेटा 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसका मतलब है बेटा मेरे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये क्योंकि एक स्क्वायर फिगर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम बेटा इंफिनिटी, कहने का मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी के आगे अगर माइनस लगा दे तो ये मेरी नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती है। अगर ये बेटा मेरी नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि बेटा मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या है, वो एक नेगेटिव है। अब बच्चे ये तभी पॉसिबल है नेगेटिव होना जब एक रूट जो है बेटा हालांकि बेटा मैंने नाम कॉमन कर दिए, यहाँ पे mn नाम देना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं mn नाम देता हूं बच्चे mn। तो बेटा अल्फा बीटा, हाँ यहां पर भी बेटा मैं mn नाम देता हूं। तो बेटा mn मेरा नेगेटिव यानी कि दो रूट्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब है बेटा एक इनमें से पॉजिटिव है एक इनमें से नेगेटिव है, तभी बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता, अगर दोनों नेगेटिव होते तो प्रोडक्ट मेरा क्या होता नेगेटिव। तो इसका मतलब बेटा हमको इनमें से कौन सा होगा, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव रूट। उम्मीद करता हूं बेटा आपको सन में आया होगा, सन 1989 में क्वेश्चन ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, मेरे को फिर से 89 का ही क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा आप कह सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स है। कहता है एबीसी हमारे रियल नंबर है जिसमें अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है एंड गामा इसका रूट है। तो बेटा दैट ऑलवेज सेटिस्फाई, तो बच्चे अब जो सेटिस्फाई करेगा हमेशा वो कौन सा रूट होएगा या इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन होएगी। अब बेटा हमको दिक्कत ये है कि हमको इनमें से एक एक रूट दे रखा है। अब मैं इनमें से क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं, देखते हैं बेटा। तो मेरे को बच्चे सबसे पहले अगर मेरे को अल्फा एक रूट दे रखा है
तो मैं ये कह सकता हूं कि या तो मैं दूसरा रूट मानूं, यानी कि बेटा अल्फा प्लस, जैसे इसके ऊपर एक रूट मैंने माना R1, इसका है बेटा R2 एंड इसका है बेटा R3। तो बेटा सम ऑफ द रूट एंड फिर नीचे आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट मेरे पास हो जाएगा बेटा बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा सी अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे बेटा अब इस वाली दूसरी इक्वेशन का है बच्चे बीटा प्लस में R2, बेटा बीटा जो है ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर एंड बीटा इंटू में R2, बेटा यहाँ पर हो जाएगा बच्चे मेरे पास आपका माइनस सी अपॉन में ए स्क्वायर। एंड थर्ड वन बेटा यहाँ पे गामा है तो मैंने R3 लिया है, गामा प्लस R3 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास होएगा 2b अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एंड गामा इंटू में R3 इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा 2c अपॉन में ए स्क्वायर। तो बच्चे कुछ ये सिचुएशन आई है। अब मेरे को यहाँ पे आंसर देख के पता चलता है कि मुझे ना गामा पे कमेंट करना है कि गामा क्या दो सम का, दो अल्फा बीटा का ये वो होगा, क्या कहते हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी बता रखा है कि बीटा बड़ा है अल्फा छोटा है, तो क्या कहते हैं गामा मेरा इन दोनों का एवरेज होगा, या फिर बेटा गामा जो होगा अल्फा या बीटा से बीच में होगा, या फिर बेटा गामा कुछ इस तरीके से होगा या गामा अल्फा के बराबर होगा। तो इसके लिए बेटा पहली बात यहाँ पर यह जरूरी है कि गामा पे कमेंट करने के लिए मैं अल्फा और बीटा को सॉल्व करूं, या फिर अल्फा बीटा के इंडिविजुअल वैल्यू निकालूं, R1 की भी वैल्यू निकालूं, R2 की वैल्यू निकालूं। तो यानी कि बेटा यहाँ पे अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मैं किस तरीके से वैल्यू निकालूंगा कि बेसिकली मेरे पास है तो ठीक है 6 इक्वेशन है लेकिन 6 वेरिएबल है, साथ के साथ बी स्क्वायर ए स्क्वायर के अंदर भी है, तो हमारे पास कैलकुलेशन वाइज ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होती जाएंगी। अदरवाइज मैं बेटा अगर ये नंबर्स में होते तो मैं सिंपली इसको अल्फा और R1 निकाल के कंपेयर कर सकता था। तो यानी कि बेटा यहाँ पे एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे हम ये कह सके अल्फा बीटा गामा R1 R2 R3 की वैल्यू निकाल ले और फिर एक कमेंट कर पाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा बेटा। आपके क्वेश्चन में ऐसी कोई डिजाइन नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन की टाइमिंग आपको पता है। तो इसका मतलब है बेटा हमको कुछ अब दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से तो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा। अब एक काम करते हैं बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को देख लेता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे एक इसका रूट है गामा, तो गामा रखने पर ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है 0। ये बात मेरे को पता चल गई। अगर बेटा मेरे को ये पता चल जाए कि अल्फा रखने पर क्या है बीटा रखने पर क्या है, तो शायद बेटा मैं इनमें से किसी एक चीज के ऊपर कमेंट कर पाऊं। तो मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को अल्फा रख के देखा एंड सेम इक्वेशन को बीटा रख के देखा। जब मैंने अल्फा रखा तो मेरे पास आया बेटा ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c। इसको रखा बेटा ए बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब अल्फा बीटा रखने से कुछ नहीं आया, अगर बेटा हाँ इज इक्वल टू 0 जरूर है बेटा। अब बेटा ऊपर अपनी इनकी मेन इक्वेशन पे चलते हैं। अल्फा जो था वो किसका रूट था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का प्लस बी एक्स का प्लस सी का, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखने पर बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी बी अल्फा प्लस सी, यानी कि बेटा यहाँ पे मैं रख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा आपका बी अल्फा माइनस बी अल्फा माइनस सी प्लस में 2b अल्फा प्लस 2c। तो बच्चे ये आ गया आपका यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे आ गया बेटा 2b अल्फा, 2b अल्फा बेटा यहाँ पे ये आ गया 2b अल्फा से b अल्फा गया बी अल्फा प्लस सी। सिमिलरली बेटा इस पे चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है। अब बेटा बीटा जो है वो किस इक्वेशन का रूट है, बीटा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा बी अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा रखने पर क्या होगा बेटा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी इंटू में बीटा माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी बी बीटा
माइनस सी, ये वैल्यू अगर मैं ऊपर रख दूं तो बी बीटा माइनस सी प्लस में 2b बीटा प्लस 2c। तो बेटा यहाँ पे ये प्लस है बेटा, तो ये भी प्लस, तो 2 और 3 3b बीटा एंड यहाँ पर बेटा 3c। बच्चे यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। हम्म बेटा ये भी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रखी तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी बेटा अल्फा आया, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। 2b अल्फा यहाँ पे रखेंगे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे माइनस बी अल्फा माइनस सी 2b अल्फा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस बार क्वेश्चन को मैं एक बार नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा बेटा। पेंडिंग पे स्टेटस में डाल देते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद प्लस माइनस से कुछ गड़बड़ हो रही है, इसी वजह से दिक्कत दे रहा है, तो पेंडिंग स्टेटस डाल दिया बेटा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बेटा अल्फा बीटा आपका रूट्स है इस इक्वेशन का, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या बताओ। तो बच्चे मैंने अभी आपको बताया, या हम ये जानते हैं कि मेरे पास ये इक्वेशन है माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट की अगर मैं बात करूं तो इसका रूट जो है बेटा क्या है, अल्फा बीटा, यानी कि बेटा x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा पर ये मेरे पास जो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाएगी। यानी कि बच्चे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस सी इज इक्वल टू 0 x माइनस अल्फा इंटू में बेटा x माइनस बीटा। यानी कि बेटा अगर मैं ये बताना चाहूं आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ये ऐसे भी ऑब्टेन करी जा सकती है बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू लीनियर फैक्टर। ठीक है ना, जो इसके रूट्स है उनका लीनियर फैक्टर मिला के आपस में मल्टीप्लाई करके। अब बेटा यहां से आप देखें तो x माइनस ए x माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो बच्चे अगर मैं इस वाले c को उधर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस में मेरे पास आएगा c। तो बेटा प्लस c अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को यही इक्वेशन बोल रहा है। ये इक्वेशन कैसे ऑब्टेन्ड हो रही है बेटा, ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आ रही है, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है बेटा x माइनस ए इज इक्वल टू 0 x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बेटा, ए बी आपका सी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। तो बच्चे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ पे किसी भी कर्व का इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे हमें साइन के ग्राफ को समझना होता है। साइन का ग्राफ जो है बेटा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे तो साइन का ग्राफ बच्चे -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन क्योंकि इसके साथ में 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे ये -2 से लेके 2 तक बिलोंग करेगा। यानी कि बच्चे साइन का ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, जहां पे ये 2 से स्टार्ट करेगा एंड 2 तक जाएगा, जिगजैग जिगजैग कुछ ऐसे। अब देखते हैं बेटा इसकी हिसाब किताब क्या है। तो इसके लिए भी हमने ग्राफ बनाया था, जहां पे हमने डोमेन रेंज की बात भी करी थी, लोकेशन और रूट के थ्रू भी समझा था। तो इसके पास जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -t/4a होती है। तो -t का मतलब है माइनस में बेटा बी स्क्वायर 4ac, बी 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 है बेटा 2 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 5 इंटू में 3, बेटा रूट नहीं आएगा,
माइनस में बेटा डी है बेटा 2 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में 5 इंटू में 3, तो अपॉन में बेटा 2 है यानी कि 10। तो मेरे पास आ गया बेटा माइनस का 2 टू जा 4, 4 5 3 जा 15 60, माइनस में 60। तो बेटा हमारे पास अब इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पे 56 माइनस माइनस प्लस 56, तो 56 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 5.6। तो यानी कि बच्चे अगर ये कर्व बनेगा जहां मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो है 5.6, तो बेटा 5.6 जो है वो तकरीबन अगर ये आपका 2 है यहाँ पे, तो मैं इतने फिगर को रफ कर रहा हूं, तो बेटा 5 अगर यहाँ पे 2 है बच्चे, 2 यहाँ पर है तो 5.6 तो यहाँ पर होगा, तकरीबन तकरीबन y की वैल्यू 5.6। तो अगर मेरा ये कर्व बनेगा तो ये मेरा कर्व बेटा बच्चे कुछ ऐसे होगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड भी रफ कर दूं आपको ग्राफ अच्छे से समझा के। तो ये मेरे पास अगर ये साइन का ग्राफ होगा तो बेटा 5.6 मेरा कुछ यहाँ बनेगा, तो ये वाला कर्व मेरा कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब है बेटा 5.6 पे आके ये टच करेगा, ये 2 ये रहा, तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरे पास ये 5.6 पे आके आपका जो है मिनिमम वैल्यू देगा 5.6। तो कभी भी बेटा आपका ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। तो जब इंटरसेक्ट नहीं होगा तो बेटा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट है। थोड़ी सी बेटा हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए थी। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि पी क्यू आर पॉजिटिव भी है और एपी में भी है। पॉजिटिव है एपी में है, इसका मतलब है बेटा पी क्यू आर मेरे पास एपी में है। तो कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है ना, वो जो भी है फॉर ऑल रियल, ये सारे के सारे रियल होंगे, ये इनमें से किस सिचुएशन में होगा। 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब बेटा यहाँ पे अगर ये एपी में है तो हम एपी में अगर कोई भी तीन टर्म्स होती है तो एक तो हम लेट करते हैं ए माइनस टी, ए प्लस टी। लेकिन इसका फायदा तब होता है जब कहीं भी मेरे को दिख रहा हो कि हम तीनों को ऐड करेंगे सो डेट कि डी से डी कट जाए। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, कहीं पर भी मेरे को अब हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये पता कैसे चलेगा रियल है। तो बेटा रियल के लिए डी जो होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बेटा सिर्फ रियल है तो हाँ इक्वल भी हो सकता है। तो बच्चे डी के अंदर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं पर भी मैं पी क्यू आर को मल्टीप्लाई मतलब ऐड नहीं करने वाला। तो पहली बात बेटा ये वाली टर्म्स तो मैं लेट नहीं करूंगा। इसके बाद बेटा अगर ऐसा नहीं है तो हम जर्नल भी ऐड कर सकते हैं, ए प्लस टी एंड ए प्लस 2d। जहां पे बेटा मेरे पास अगर कोई स्पेशल नहीं है तो मैं इन नॉर्मल टर्म्स को भी ले सकता हूं, पी क्यू आर को भी। तीसरी बात है बेटा यहां पे एक और सिचुएशन पॉसिबल है कि मेरे पास 2p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर आएगा। ये आपको पता है कैसे आया बेटा, q माइनस में p इज इक्वल टू ये r माइनस में q करके, तो मेरे पास एक ये रिजल्ट भी आएगा। तो यानी कि बेटा अब दो दो रिजल्ट है, देखते हैं हम किस में से पॉसिबल उठाएंगे। तो b क्या है इस इक्वेशन के ऊपर, तो b तो है बेटा मेरे पास q स्क्वायर माइनस में 4, a क्या है बेटा, a मेरे पास p है और ये r है। तो बेटा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बेटा एक तरीका तो है कि मैं इन सब को ए और डी में कन्वर्ट कर लूं, लेकिन बच्चे आंसर में मेरे को है ना पी और आर में ही आंसर देना है, आर पी पी आर इनमें ही आंसर देना है। तो इसका मतलब है बेटा मैं ना इसको लेट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आके मेरे को है ना ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेटर यही है बेटा हम जो है रिलेशन ही उठा ले। रिलेशन क्या है बेटा, बी का क्यू स्क्वायर है, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया बेटा, ये होगा आपका 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर। ठीक है बेटा। तो अब बच्चे यहाँ पे इसका रिलेशन उठा ले, तो रिलेशन क्या बना q का, p प्लस आर अपॉन में 2, यानी कि बेटा p प्लस आर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे होगा p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr अपॉन में बेटा 4 माइनस में 4pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। p स्क्वायर बेटा आर स्क्वायर यहाँ पे आया बेटा 2pr, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो बेटा 16pr अपॉन में बेटा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा 4 उधर जाके 0 होगा,
तो मेरे पास क्या सिचुएशन बची, मेरे पास बचा बेटा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेटा यहां पे बचा माइनस 14pr ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चे मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं किसी एक के साथ मेरे को नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे, यानी कि बेटा मैं मान के चलता हूं कि p मेरे पास एक नॉर्मल सिचुएशन है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा 2p, और इसका मतलब बेटा लास्ट में मेरे पास आएगा 7r। तो बेटा इसका मतलब r के साथ 7 होना चाहिए, तभी बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला कंप्लीट होगा। या तो r के साथ 7 होना चाहिए या p के साथ 7 होना चाहिए, किसी भी एक को हम सिंगल मान के चलते हैं। तो बेटा अगर मैं r के साथ 7 होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर मेरे पास होना चाहिए 49r का स्क्वायर। तो 49r स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए बेटा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेटा माइनस में 14pr, मैंने 48r स्क्वायर इधर भी जोड़ा और 48r स्क्वायर इधर भी जोड़ा। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे बेटा अब मेरे पास आपको फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा p प्लस 49r स्क्वायर माइनस 14pr, बेटा ये हो जाएगा p प्लस में 49, हाँ, p माइनस में 7r का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 48r का स्क्वायर। बेटा यहां से इसको हटाएंगे तो ये अंडर द रूट हो जाएगा। बच्चे अब यहां से हटाएंगे तो मेरे पास आ गया बेटा p माइनस 7r, तो p माइनस 7r बेटा यहां पे लिखा इज इक्वल टू बेटा 48 को मैं अंडर द रूट ही रखता हूं, यहां से r बाहर आ जाएगा। तो बेटा सिचुएशन हो जाएगी मेरे पास p अपॉन में r माइनस में बेटा यहां पे माइनस में बेटा आपका p अपॉन r, बेटा यहां पे r से डिवाइड होगा -7 मॉड्यूलस, अब यहां पे बेटा 48 है तो 48 को लिख सकते हैं 4√3। तो बेटा p अपॉन r -7 4/3, एंड यहां पे बच्चे अगर हम चाहें तो बेटा 7r माइनस p भी पॉसिबल था, 7r माइनस p भी, और 7r अपॉन p तो 7 माइनस में p अपॉन r -7 4/3। तो बेटा मेरे को जो आंसर ठीक लग रहा है बेटा वो यही है। अगर यहां से भी करेंगे तो हमारे पास r से फर्दर डिवाइड होगा, तो डिवाइड में तो बेटा r ही जाएगा। तो बेटा ठीक है, हमारे पास बेटा बी आंसर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन 1994 में आया था। तो बेटा इस क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन में मैं अटक गया था, पता नहीं क्यों यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, हालांकि मेरे द्वारा कई बार मेरे से करा गया है, अब मैं एक बार देख लूंगा बेटा इसको। इस क्वेश्चन के साथ बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसके अंदर हम फिर से फर्दर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आ रखे होंगे। तो अभी के लिए बेटा इस क्लास में इतना ही। बेटा जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस।